गोल्डन कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर। अब ये 4 सर्जरी जो है वो गोल्डन कार्ड से नहीं होंगी। जी, मैं हूं अतुल गुप्ता, मैं हूं मायरा और यूनिक वेज न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये खबर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड की अगर बात करें, गोल्डन कार्ड की बात करें, तो ये सब लोग इससे मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये 4 तरह की जो सर्जरी है वो नहीं हो पाएंगी। सरकार की तरफ से एक ऐलान किया गया है, और अब ये जो 4 सर्जरी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एक अहम सर्जरीज हैं, जो कि हर तीसरे इंसान को करवाने की जरूरत पड़ती है। सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड की अगर बात करें तो इसीलिए जारी किए गए थे, ताकि जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, वो मुफ्त इलाज करवा सके और बिना इलाज के किसी की भी डेथ ना हो। इसी के मद्देनजर गोल्डन कार्ड भी हम आयुष्मान कार्ड को ही कहते हैं, तो इसी के मद्देनजर प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिक की बात करें, वहां पर यह सुविधा दी गई थी, लेकिन अब ये सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। तो चलिए इसे शेयर भी करिए, और इस लाइव के दौरान आप जानिए कि कौन कौन सी जो सर्जरी है अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिक से नहीं करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, गोल्डन कार्ड जिसे आप सभी लोग आयुष्मान के कार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो आप तमाम लोगों को बता दें कि इससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि अब 4 तरह की सर्जरीज जो उस पर की जाती थी वो अब नहीं होंगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जी देखिए, बड़ी खबर है, और आप तमाम लोगों को ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 4 ऐसी सर्जरीज हैं जो लगातार लोग करवाते हैं। नो डाउट, मुझे लगता है हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति इस देश में है जो इस तरीके की सर्जरीज जो है वो करवाते हैं, लेकिन अब ये सर्जरीज इस कार्ड पर नहीं होंगी। तो ये एक बड़ी और अहम जानकारी है। तो चलिए जी, मैं आपको वो सर्जरीज बताना चाहूंगा कि जो अब ये सर्जरी आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में ही करवा सकते हैं। अब इसका नुकसान ये है, क्योंकि जो हमें भी लग रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको लंबी लंबी जो तारीखें हैं वो दी जाती थी, क्योंकि बेहद ज्यादा रश होता था। लेकिन अब लोगों को जो सहूलियत इस बात की थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जाते थे और वहां पर अपना आयुष्मान कार्ड यानी कि गोल्डन कार्ड बताते थे, और बड़े इजी वे में उनका जो इलाज है वो मुफ्त करवाया जाता था। यहाँ तक कि उनके जो ऑपरेशन से पहले यानी कि सर्जरी से पहले जो टेस्ट थे वो भी मुफ्त थे। लेकिन अब आपको सरकारी हॉस्पिटल से ही इलाज करवाना होगा, और शायद इससे आपकी मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। कमेंट सेक्शन में आप सब अपनी राय जरूर रखें। अब पूरी जो डिटेल है वो हम आपको इस लाइव के दौरान बताएंगे। जी बिल्कुल, और आप तमाम लोगों को बता दें कि इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं इसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सहूलियत थी लोगों के लिए। जहां पर कहा जाता था गोल्डन कार्ड कहिए या आयुष्मान कार्ड कहिए, तो लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है डर के माहौल में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो पैसे की बचत कहीं ना कहीं से होगी। लेकिन इस समय ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है जो आप तक लाना बेहद जरूरी है। तो लगातार प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में भी है, और आप तमाम लोगों की क्या कुछ राय है इस दौरान जो है प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं, क्योंकि इस ऑर्डर की अगर बात करें, इस नोटिफिकेशन की बात करें, जैसे जारी होता है उसके बाद कई जो बीमार लोग हैं, जो लगातार राहत की जो बात थी उनके लिए कि वो आयुष्मान कार्ड से प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक्स में जाकर अपना मुफ्त इलाज करवाते थे, बहुत राहत की बात थी। लेकिन इसमें अब नुकसान ये है कि अब आपको मुफ्त इलाज करवाने के लिए सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था। लेकिन मोस्टली लोग प्रेफरेंस करते थे कि बहुत सारे जो अथोराइज्ड जो हॉस्पिटल्स थे, प्राइवेट अथोराइज्ड जो क्लिनिक थी, उन पर जाकर वो जो अपना मुफ्त इलाज करवाते थे। वहां पर साफ सफाई की भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, और सबसे अहम बात है कि पेशेंट को इमीडिएटली वहां पर जो है सर्जरी के लिए वहां पर जो है एडमिट किया जाता था, क्योंकि वहां पर ज्यादा रश नहीं होता था। अब सरकारी हॉस्पिटल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा रश होता है और किस तरह की फैसिलिटीज है वो वहां पर दी जाती हैं। जी बिल्कुल, स्टाफ की कमी होती है, दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो तमाम पेशेंट्स अगर वहां जाएंगे तो किस तरीके से किसको ट्रीट किया जाएगा ये कहना इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो चलिए वो सर्जरीज भी आप तमाम लोगों को बता देंगे कि कौन सी ऐसी सर्जरीज है जो अब आयुष्मान कार्ड पर नहीं होंगी। तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ, जिसमें कि गॉल ब्लैडर की अगर बात करें, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव होता है, और मुझे लगता है 2 से 3 लोगों के बाद अगर बात की जाए तो तीसरे व्यक्ति को इस ऑपरेट की सर्जरी की जरूरत होती है। उसी के साथ साथ अगर अपेंडिक्स की बात करें हमारा, तो मुझे लगता है कि 2 से 3
व्यक्तियों के बाद एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसको इसकी भी सर्जरी की जरूरत होती है। और उसी के साथ पाइल्स की अगर बात करें, आप सब लोग जानते हैं बेहद पेनफुल जो ये सर्जरी होती है। और उसी के साथ साथ फिशरी ऑफ ANO, इस सर्जरी की मुझे ज्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जो खबर पहुंची है, ये जो 4 सर्जरी होती हैं, इन 4 सर्जरी को अब बैन कर दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट जो क्लिनिक है वहां पर इन्हें जो बैन कर दिया गया, जिससे कि लोगों में काफी गुस्सा देखा गया है। इस दौरान जो प्रदर्शन है वो भी किए जा रहे हैं और लोग जो पेशेंट हैं वो काफी सफर भी कर रहे हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे। और इस बीच में हमारा हो क्या रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि लगातार कह रहे हैं कि हमारी जो पेमेंट्स हैं वो लंबे समय से हमारी पेमेंट्स नहीं आई हैं, जिसके बाद वो दूसरी जो सर्जरी करते हैं वो भी वो जो पेशेंट है वो नहीं पकड़ रहे हैं। जो आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड की बात करें तो उसके दौरान उनके बिहाफ पर जो ऑपरेट किए जाते थे, जो सर्जरी की जाती थी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल उन्हें भी अब नहीं पकड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने कश्मीर में भी काफी सारे जो प्रदर्शन है वो देखे। बहुत सारे लोगों को जरूरत है इलाज की, लेकिन उनके जो परिवारों के द्वारा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। देखिए, इसका साफ असर मुझे लगता है आम आदमी पर पड़ने वाला है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत का कार्ड था। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर है कार्ड को लेकर, जहां पर बताया जा रहा है कि पाइल्स, अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर जैसी सर्जरीज अब नहीं हो सकती है इस कार्ड पर। मुझे लगता है आप तमाम लोगों को भी एक झटका जरूर लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सरकार ने ये सहूलियत हमें फराहम की थी, जब ये सहूलियत प्रोवाइड की थी, तब कहीं ना कहीं लोगों में मुझे लगता है एक सुकून था कि कहीं ना कहीं कोई फैमिली मेंबर बीमार होगा तो उसे हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप इलाज नहीं करवा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है अब आपको सावधान जो है वो होना पड़ेगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में जाना चाहेंगे हम लोग, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मेरे साथ इस वक्त कुलदीप सिंह जी जुड़े हैं जो कि ओ लिख रहे हैं। आई थिंक उन्हें भी ये खबर सुनकर दुख हुआ। ऑनेस्टली हमें भी जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं तो हमें भी दुख हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी लोग इलाज करवाए वो पॉसिबल तो नहीं है, हैवी रश होता था। जो उन्हें सर्जरी की तारीखें हैं वो काफी समय के बाद दी जाती थी। और वो अपडेट रहो। तो सीफ जी हमें कह रहे हैं वजह क्या है गोल्डन कार्ड की। तो वजह तो नहीं है, अब सरकारी जो गवर्नमेंट है वो सरकारी हॉस्पिटल को और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है, और सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी हॉस्पिटल में विजिट करें, प्राइवेट क्लिनिक्स को ज्यादा प्रमोशन ना दे। आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि यही एक वजह रही होगी। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि प्राइवेट क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर रश कम होता था, जिसकी वजह से गोल्डन कार्ड जो होल्डर हैं, जो आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं, उन पेशेंट्स को काफी राहत की बात थी। उन्हें लंबा लंबा इंतजार जो है, जो तारीखें जो हैं वो नहीं दी जाएंगी, क्योंकि वहां पर आपका हफ्ते में या 10 दिन में ऑपरेट कर देते थे, सर्जरी कर देते थे। लेकिन हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो महीनों आपको जो तारीख है वो दी जाती है। जी बिल्कुल, और हर कोई पेशेंट सरकारी में अब आएगा, और सरकारी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बर्डन भी पड़ने वाला है और स्टाफ की भी कमी रहती है, जिस वजह से मुझे लगता है पेशेंट बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं। चलिए जी, मेरे साथ भूषण जी हैं जो कि जय माता दी लिख रहे हैं, तो सर जय माता दी। एंड मेरे साथ मंजू सानी जी है जो कि सबको जय माता दी लिख रहे हैं, तो मंजू जी जय माता दी। एंड मेरे साथ इस वक्त यू आर गुड न्यूज रिपोर्टर बोथ ऑफ यू। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो गया है, काफी है गवर्नमेंट गरीब बच्चों के करेगा। तो अमर जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हम इसकी तो अब पुष्टि नहीं कर सकते कि क्या कुछ रीजन रहे होंगे। लेकिन जो अनुमान हम लगा पा रहे हैं यही अनुमान है कि सरकार का यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल की तरफ रुख किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो सरकारी हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज हैं वो भी मुझे लगता है कि बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मशीन्स कम होती हैं, स्टाफ कम होता है और जो तारीख है वो काफी लंबी दी जाती है। तो कई बार पेशेंट के पास इतना ज्यादा वक्त नहीं होता कि अगर उसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो वो 2 महीने के बाद रिमूव कराए या 1 महीने के बाद रिमूव करवाए। कभी केसेस में हफ्ते में या दिनों में भी उनको रिमूव करवाना होता है। तो उस बीच में प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक की बात करें तो वो एक जो राहत की बात थी। जी बिल्कुल, और इस समय आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है, क्योंकि 4 सर्जरीज अब प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं की जाएगी।
चलिए जी, मदन लाल शर्मा जी कह रहे हैं जम्मू का मेडिकल हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क। चलिए वहाँ की जो तस्वीरें हैं आए दिन हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। तो राजेश शर्मा जी जय श्री राम लिख रहे हैं। चंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जय श्री राम लिख रहे हैं। तो चंदर जी, राजेश जी आपका शुक्रिया। और सरकारी हॉस्पिटल का हाल बहुत बुरा है, दिनेश बलोरिया। तो बिल्कुल जी, हाल तो काफ़ी बुरा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर ये एडवाइजरी, ये नोटिफिकेशन जो निकाला है तो इससे हालात भी जो है वो भी सुधारे जाएं। वहाँ पर जो पेशेंट्स को जल्द से जल्द उनकी सर्जरीज हैं वो भी करने का जो बंदोबस्त है वो भी किया जाए। सिर्फ एक नोटिफिकेशन आपने निकाल दिया, इस बीच में लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, उसके साथ साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी बढ़ाने का जो प्रयास है सरकार ज़रूर करे। स्नेहलता जी काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ रूबरू हुई हैं। तो स्नेहलता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब आदमी को गोल्डन कार्ड का सहारा था। बिल्कुल जी, हर किसी को गोल्डन कार्ड का सहारा है। तो फिलहाल ये सर्विसेज सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में बंद की गई हैं। जी, तो चलिए अभी हमारे साथ भूषण जी जुड़े हैं जिन्होंने कहा है कि आम आदमी पर मार। जी बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार मार जो है वो पड़ रही है क्योंकि इस समय आयुष्मान कार्ड के भरोसे मुझे लगता है सब लोग बैठे हुए थे, जहां पर कहीं ना कहीं लगता था कि इलाज मुफ्त होता है और उस कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वहीं इस बीच जब ये बड़ी खबर सामने आती है तो सबको एक झटका जरूर लगता है। चलिए जी, मेरे साथ कुलदीप जी हैं जो कि गुड न्यूज़ लिख रहे हैं। तो चलिए, आप सबकी अपनी अपनी राय है कि आप इसे गुड देखते हैं या बैड बेस में देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आयुष्मान कार्ड से ये सर्जरी हो रही थी तो बहुत सारे लोगों को इससे राहत जो है वो मिल रही थी। अपना अपना ओपिनियन है। थैंक यू सो मच। अपनी राय सब लोग जरूर रखें। मंजू जी क्या कह रहे हैं? आज सुबह की न्यूज में जम्मू से देख रही थी जानीपुर से कौन सी हमने न्यूज की? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जय श्री राम लिख रहे हैं सबको। हरि परिहार जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हर हर महादेव लिख रहे हैं। तो भाई जी, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। और सुदेश जम्वाल, आम आदमी पर मार। जी बिल्कुल, वो तो है, आप सब लोग सही बोल रहे हैं। चलिए, आप अपनी राय जरूर रखिए, अपना अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि आयुष्मान कार्ड को लेकर जो ये बड़ी खबर आ रही है, आप क्या कहेंगे, आपकी राय इसमें क्या होगी। और जो लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों को फिर से एक बार बता दें कि आयुष्मान कार्ड पे अब 4 तरह की जो सर्जरीज है वो नहीं होंगी, जिसमें मेन आप तमाम लोगों को बता दें कि पाइल्स, अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर की बात की गई है। ये मेन सर्जरीज जो है अब इस पर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ इन 4 सर्जरी को कैंसिल करने के बाद कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले हैं वो जो आयुष्मान से जुड़े केसेस हैं, उन आयुष्मान से जुड़े जो केसेस हैं उन्हें लेने से अब फिलहाल मना कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कि हमारे काफ़ी लंबे जो बिल्स हैं वो पेंडिंग है, हमें ऑलरेडी जो सरकार ने पेमेंट नहीं दे रखी, जिसकी वजह से हम अभी जो सर्जरीज हैं वो नहीं कर रहे हैं। और जो गोल्डन कार्ड होल्डर हैं उन्हें पेशेंट्स को अभी एडमिट नहीं करवा रहे हैं। और मुझे लगता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी सर्जरीज हो सकता है इस हफ्ते हो, कल हो, परसों हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप तमाम लोगों के लिए एक बैड न्यूज है जहां पर अब सर्जरीज इस तरह की नहीं होंगी। जी बिल्कुल सही कहा। तो चलिए, एक बार फिर से हम आपको बता दूं कि हम आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड यानी कि गोल्डन कार्ड में जो 4 सर्जरीज हैं उन्हें कैंसिल किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक में, जहां पर ये 4 सर्जरी जो लगातार हो रही थी जिससे कि लोगों को काफ़ी राहत भी मिल रही थी। लेकिन अफसोस अब उन लोगों को इन 4 सर्विस जो दी जा रही थी 4 सर्जरी की, वो अब फिलहाल बंद है और जिस वजह से लोग काफ़ी इसका विरोध भी कर रहे हैं। जी, तो चलिए, राजेश शर्मा जी जिन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्ड चलना चाहिए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सभी जगह चल रहा है और सभी तरह की सर्जरीज वहाँ पर। सरकारी हॉस्पिटल में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि स्टाफ की कमी रहती है और जिस वजह से बर्डन भी पड़ता है और तमाम पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट होंगे तो उस वजह से पेशेंट्स को ही काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो चलिए, कुल मिलाकर ये खबर आप तक पहुंचाने का हम लोगों का यही प्रयास था कि आप इसे शेयर जरूर करें और अपनी राय जरूर रखें कि क्या लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया वो सही है या गलत है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
एंड सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने यूनिक वेज न्यूज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से आप उसे फॉलो भी जरूर कर लें। तो फिलहाल आयुष्मान कार्ड से, गोल्डन कार्ड से जुड़ी हुई ये जो अहम जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। बड़े वाले मंदिर का सोनू जी राम राम लिख रहे हैं सबको, और रमन जट जी जय माता दी लिख रहे हैं, और टोनी राजपूत जी भी सबको जय माता दी लिख रहे हैं, और सुरेंद्र कुमार जी भी सबको जय श्री राम लिख रहे हैं। बड़े वाले मंदिर का, मंजू जी आई कांट अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो, कौन सी खबर के बारे में बात कर रहे हो। चलिए एनीवेज आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें। और जानीपुर से कौन सी वाली खबर थी हमें याद नहीं आ रहा, आपको कुछ याद है विशाल जी? जानीपुर से कौन सी खबर की आज हमने? चलिए सोनू शर्मा जी सबको राम राम लिख रहे हैं। तो मंजू जी मुझे समझ तो नहीं आ रहा, पर एनीवेज थैंक यू सो मच, आप ऑलवेज हमारी खबरें शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। राजेश शर्मा जी थैंक्स फॉर न्यूज लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। बहुत सारे लोग सर नीडी हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। जी, और कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड जिसे हम गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, उसका कहीं ना कहीं सहारा था, लेकिन अब जिन लोगों को सहारा था वो लोग बेसहारा हो चुके हैं इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि जो बड़ी बड़ी सर्जरीज है वो अब नहीं होंगी इस कार्ड पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जहां कहीं ना कहीं लगता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहीं ना कहीं अच्छी ट्रीटमेंट जो है वो मिलती है पेशेंट्स को, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुश्किल है। चलिए इसे शेयर जरूर करें एंड यूनिक वेज न्यूज को फॉलो जरूर कर लें, और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेज न्यूज के साथ। मैं हूं गुप्ता, मैं हूं मायरा, थैंक यू।